लेट कौन कौन हो गया था क्लास में? भैया टाइम से आया करो, और इसको समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना फिर से। मैं कह ही सकता हूँ आपसे, डंडा लेके तो नहीं मारने लगूंगा आप लोगों को। टाइम से आया करो, नोट कर लो। आगे वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ। सर ऑफलाइन होते तो डंडा लेके मारते क्या? हाँ, लगानी पड़ते डंडे पे, डंडे काम थोड़ा चलता। मैं भागे में मारता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं भागे में मारता हूँ। मैथ वाले सर मारे ना, ऐसा हो सकता क्या? हाँ सर, हमारे स्कूल में तो नहीं मारते। देखिए ये सर मारते हैं, ठीक है। हम लोग ने कम से कम डंडे इतने खाए हैं छोटे में, तो हम लोग को रिटर्न तो देंगे ना, किसी को रिटर्न तो देना पड़ेंगे। सर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे फिर थोड़ी ना रिटर्न देने पड़ेंगे हम लोग अच्छे से को। पढ़ाई करोगे तो क्यों मारेंगे? फिर हम पार्टी लेंगे आपसे। हाँ सर। चलिए कर लीजिए सॉल्व। अगला वाला क्वेश्चन लगा के दिखाइए मेरे को। 17th तो अभी नहीं आओगे। 16th वाला क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 10th term is 38 and 16th term is 74। तो 31st टर्म ऑफ एन एपी निकालना है, 31वां टर्म निकालना है, जबकि 10वां टर्म हमें दिया हुआ है और 16वां टर्म हमें दिया हुआ है। बेटा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो जरा। अगर तुमको ए और डी की वैल्यू पता चल जाती है तो 31st टर्म भी निकाल लोगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? T31 इज इक्वल टू ए प्लस 30D। ए की वैल्यू पता ही रहेगी, डी की वैल्यू पता ही रहेगी। ए और डी की वैल्यू किससे निकालोगे आप? ए और डी की वैल्यू किससे निकालोगे? तो 10th टर्म दिया हुआ है 38, 16th टर्म दिया हुआ है 74। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे सेम तरीके से, ठीक है। करके दिखाइए 16th वाला क्वेश्चन मेरे को, दिखाओगे ना यार करके? यस सर। हाँ करिए जरा, नहीं आया तो मैं बताऊंगा। सर हो गया? यस सर, 164 आया। 164 आया, सर यही आया यही 164। आया यस सबका यही आ रहा है। यस सर। यस सर। लेकिन मैं अच्छा ये बताओ, अगर आंसर आया है तो चैट पे लिख के भेजना सबके सब जरा, कितने लोगों का आया कितने का नहीं आया, चैट पे लिख के भेजो जरा। सर व्हाट्सएप पे? अरे व्हाट्सएप पे नहीं बेटा, चैट पे। अच्छा, कैलकुलेशन भेजें? हाँ हाँ, पूरी कैलकुलेशन नहीं भेजना है, सिर्फ आंसर फिर भेजना है। लास्ट? आंसर आंसर। अच्छा सर ठीक है।
सर 16th वाला हो गया। हो गया, आंसर भेजो मेरे को। सलोनी ने भेज दिया, संस्कार ने भेज दिया। सर 164। आंसर चैट पे भेजो बेटा। विवेक का भी आ गया। ये भी देखो कि जतिन ने भी भेज दिया। रुद्र का भी आ गया। नित्या ने भी भेज दिया। कौन है हमारे बीच में, इसने भेजा नहीं है। जतिन, नैतिक, नैतिक ने भेजा है। नैतिक बेटा आपको नहीं आया समझ में? नैतिक, नैतिक आपको समझ में नहीं आया? नैतिक आपसे बोल रहा हूं मैं। ये लड़का पता आवाज नहीं देता मेरे को। नैतिक आप कहां पर हो भैया? आपका आंसर आया ना, आपकी आवाज आ रही है, क्या कर रहे हो? नैतिक, ईमानदारी से पढ़ना बेटा, बेईमानी से नहीं पढ़ना कोई भी, ठीक है ना? देख हम पानी रहे, आपको क्वेश्चन देते हैं, अपने हिस्से की ईमानदारी रखना बस। देखिए 17 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। Which term of the series 21, 18 and 15 is minus का 81? Can any terms of this series be zero? If yes, then find the number of terms. क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? हमको एपी दी हुई है 21, 18, 15, मतलब कैसी एपी? एपी है जे डिसेंडिंग में है क्या असेंडिंग में जा रही है एपी? बस सब शांत होकर बैठे जाते। अरे यार क्या हो क्या तुम लोग, ये बताओ। अच्छा आवाज क्यों नहीं आती क्लास में? देखो क्या प्रॉब्लम है बेटा सबका? मैं सर क्वेश्चन पढ़ बोलते रहा तो हूँ, हैं। सर बोला तो है। नहीं बोला ना, वही तो बात है, आवाज ही नहीं आई मेरे पास। सर हमने तो इधर से बोला था। ये जो एपी आपके सामने लिखी हुई है 21, 18, 15 डॉट 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 करके माइनस का 81, ये जो आपके सामने एपी लिखी हुई है, ये जो एपी लिखी हुई है, ये जो एपी है इसमें कोई ऐसा टर्म है जो जीरो है? अगर है तो उस टर्म का नंबर बताओ। एक मिनट रुकना बेटा। तो इस एपी में कोई ऐसा टर्म है जो जीरो होगा? अरे भैया एक चीज बताओ। यस सर होगा ना। बच्चे ने निकाल भी दिया, एक ने तो आंसर भी निकाल दिया। तो वो टर्म बताना है जो जीरो टर्म होगा इसमें, बस कुछ नहीं करना है इसमें। वो टर्म बताना है जो टर्म जीरो होगा, वो टर्म बताना है। कैसे करेंगे बताइए? कैसे करेंगे? बोलिए। tn इक्वल्स टू 0 रख देंगे हम्म। और n की वैल्यू n ही, और
ए प्लस इक्वल्स टू, मतलब ए की वैल्यू 21 हो गई और डिफरेंस हो जाएगा -3, तो 21 प्लस एन ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट क्लोज्ड और इनटू में -3। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है इसमें। पहला तो निकालना जे माइनस का 81 जो है वो कौन सा टर्म है, पहला तो हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में। तो माइनस का 81 रख के इज इक्वल टू 21 प्लस n-1 इंटू में डी, डिफरेंस कितने का चल रहा है इनके बीच में? 21 माइनस का 18 कितना होता है? 3 माइनस का माइनस का 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो माइनस का 81 प्लस में 81 इज इक्वल टू 21 प्लस में नहीं आएगा 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा 3n, और हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब माइनस का 81 माइनस का 21 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3n। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 81 माइनस का 21 माइनस का 3 माइनस का 105 आएगा, माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल 105, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9 और 3 5 15, तो मतलब n इज इक्वल टू 35। 35th टर्म जो होगा वो माइनस का 81 होगा, ये तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब सेकंड बात आती है, हम लिखेंगे लेट द pth टर्म ऑफ एन एपी, लेट pth टर्म ऑफ एन एपी बी 0। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा a 21 प्लस में pth टर्म, p-1 एक मिनट, n-1 p-1 सॉरी इंटू डी, डिफरेंस कितने का है? -3 का। तो 0 इज इक्वल टू 21 प्लस में माइनस का 3p प्लस में 3, इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ? 24 हो गया। तो 3p इज इक्वल टू 24। सर जब p इक्वल्स टू 8। यस आगे? सर। ठीक है, यस सर। तो 0 टर्म जो होगा हमारा 8 होगा। हो गया, नोट कर लो। अगला वाला क्वेश्चन कर दें। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? An AP consists of 60 terms. If the first and the last term is 7 and 125 respectively, find the 31st term. 31st term बताना है आपको क्या होगा। An AP consists of 60 terms. 60 term consist करती है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा? 60 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज 125, मतलब अपन को जो दिया हुआ है T60 दिया हुआ है कितना है? 125, और a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7। तो वो ये कह रहा है फाइंड द 31st टर्म पता करना है, 31 टर्म कितना होगा। तो यहाँ से 125 इज इक्वल टू 7 प्लस n-1, 60 -1 इंटू डी, डी पता नहीं है वो। 125 माइनस का 7 इज इक्वल टू 59 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 माइनस का 7 118, 59 इंटू डी डिवाइड बाई हो गया 59, कितना हो जाएगा? डी इज इक्वल टू 2, मतलब डिफरेंस आ गया 59 2 2 जा। हाँ बेटा,
2 का डिफरेंस है, हाँ सर यही बोल रहे थे। 2 का डिफरेंस आया तो T31 निकाल नहीं पाएंगे अपन, A प्लस 30D, तो T31 इज इक्वल टू A, कितना है 7 प्लस 30 इंटू 2, तो T31 इज इक्वल टू 7 प्लस 16, तो T31 इज इक्वल टू 67, 67। आ गया, यस सर। नोट कर लो। यस सर हो गया। नोट हो गया। यस सर। 19th वाला क्वेश्चन देखो, टाइम तो नहीं हो गया 56। 19th वाले क्वेश्चन में मैं हिंट दे देता हूँ, घर पे लगा लिएगा, ठीक है, नहीं आए तो फिर मैं कल बताऊंगा। हिंट दे देता हूँ, सुन लीजिए। The sum of the 4th and the 8th term of an AP is 24 and the sum, कौन है भाई ये, देखिए, and the sum of 6th term and 10th term of an same AP is 34. Find the first 3 terms of an AP. A be the first term and D be the common difference, ये तो पता ही है हमें। T4 plus T8 is equal 24 दिया हुआ है, तो आप जैसे इक्वेशन निकालते हैं वैसे निकालेंगे। T6 plus T10 निकाल 34 दिया हुआ है, जैसे इक्वेशन निकाले थे वैसे निकालेंगे। इससे अपन की D की वैल्यू आ जाएगी और A की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, तो बस फर्स्ट टर्म निकाल देना, सेकंड टर्म निकाल देना, थर्ड टर्म निकाल देना। नहीं निकाल पाओगे, हो जाएगा फर्स्ट 3 टर्म, नहीं हो पाएगा तो कल फिर मैं बताता हूँ। ओके, बाकी कल बेटा, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर।